पंचदश अध्याय का श्लोक नंबर 11। यानी श्लोक नंबर 10 तक भगवान ने बताया कि ज्ञान रूपी नेत्रों से ही ज्ञानी लोग ही उस आत्मा को जो हमारे हृदय में स्थित है उसको देख पाते हैं। यानी अज्ञानी लोगों के पास तो ऐसी आत्माएं नहीं है, यानी ऐसे नेत्र नहीं है जो आत्मा को देख पाए। तो योगी जन कैसे देखते हैं उसके लिए श्लोक नंबर 11 देखो। यतन्तो योगिनश्च एनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। अर्थात योगी जन अपने हृदय में यानी अपने सारे चित्त को समेटकर हृदय में इस आत्मा को यत्न पूर्वक प्रत्यक्ष देख लेते हैं। किंतु जो अकृतार्थ आत्मा वाले होते हैं यानी जिनका अंतःकरण बहुत मलिन होता है, संसार की मोहमाया में फंसा हुआ होता है, जो अज्ञानी लोग होते हैं वो यत्न करते हुए इस आत्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि उनका अंतःकरण बाह्य मोह माया में बिखरा हुआ है। तो चित्त को सब ओर से समेटकर अंतरात्मा में स्थित करके हम उस आत्मा को देख सकते हैं। अतः अंतःकरण से सतत सुमिरन करना आवश्यक है, यानी भगवान का स्मरण हमें करते रहना चाहिए। अब उन महापुरुषों के स्वरूप में जो विभूतियां पाई जाती है उनको तो बताया पिछले श्लोक में, और अगले 12वें श्लोक में भगवान ने बताया यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। अर्थात जो तेज सूर्य में स्थित है, जो संपूर्ण इस जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में स्थित है, और वही तेज जो अग्नि में स्थित है, इसको तुम मेरा ही तेज जान। यानी भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में जो भी प्रकाश है वो तेज तू मेरा समझ। अगले श्लोक में भगवान ने बताया 13 श्लोक में गामाविश्य च भूतानि धारयामि हेमोजुषः पुष्णामि च औषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। यानी कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके, क्योंकि भगवान ने कहा कि वो तेज जो चंद्रमा का, सूर्य का और अग्नि का तेज वो मेरा ही तेज समझ, तो मैं ही उस पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और चंद्रमा में रस स्वरूप होकर संपूर्ण वनस्पति जो भी है औषधियां उनको मैं ही पुष्ट करता हूँ। अगले श्लोक 14 में बताया भगवान ने अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त है पंचाम्य अन्नम चतुर्विधम। अर्थात कि भगवान ने बताया कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में अग्नि के रूप में स्थित होकर, वैश्वानर यानी कि जो हमारे अंदर जठर अग्नि है वो उस रूप में स्थित होकर प्राण अपान समायुक्त है, यानी प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्नों को मैं ही पचाता हूँ। अब 4 प्रकार के अन्न कौन से है, तो भगवान ने 4 अध्याय में बताया था कि इंद्रिय अग्नि, संयम अग्नि, योग अग्नि, प्राण अपान अग्नि, ब्रह्माग्नि आदि 13-14 अग्नियों का वर्णन किया था, जिसमें सबका परिणाम ज्ञान है। यानी ज्ञान ही अग्नि है, इस ज्ञान अग्नि के द्वारा हम अपने आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। तो इस पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा ऐसा अग्नि स्वरूप होकर, प्राण और अपान से युक्त होकर 4 प्रकार से, यानी कि जब हमारा होता है वो 4 प्रकार से श्वास प्रवास से होता है। कौन कौन सी विधियां उसकी, पहली है बैखरी, दूसरी मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परा। यानी परा, पश्यंती, मध्यमा से लेकर बैखरी, इन 4 प्रकार की विधियों को तैयार करने वाला जो अन्न है उस अन्न को मैं पचाता हूँ। तो भगवान ने अपने लिए कहा कि ब्रह्म एकमात्र अन्न है, यानी कि ब्रह्म पीयूष भगवान ने अपने आप को कहा है कि जो आत्मा को पूर्ण तृप्त कर देता है, तो अतृप्त होने के बाद तो संसार में भटकता है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होता है, पूर्ण तृप्त हो जाता है, तो वह निवृत्त हो जाता है, भगवान के धाम को जाता है। कहने का अर्थ यह है कि प्राण अपान यानी कि श्वास जो हम श्वास लेते हैं, पर श्वास जो हम श्वास को छोड़ते हैं, यानी श्वास पर श्वास से युक्त होकर 4 प्रकार की विधियों से, 4 प्रकार की विधि हुई है बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, और उस प्रकार उसका उत्थान होते होते फिर हम परा की पूर्ति काल में जब अन्न परिपक्व हो जाता है तो ब्रह्म मिल भी जाता है, वो पच भी जाता है, और पात्र भी परिपक्व हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान ने कहा सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अर्थात मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से मैं ही स्थित हूँ।
मुझसे ही स्वरूप की स्मृति होती है, उसी से ही उसका विस्मरण होता है, और विस्मरण के बाद उसी आत्मा के स्वरूप से ही उसका स्मरण होता है। यानी कि प्राप्ति काल का चित्रण किया गया है इसमें कि स्मृति के साथ ज्ञान, साक्षात्कार और अपोहनम अर्थात जो बाधाएं आती है उसका समन होता है, जो इष्ट से ही होता है। यानी सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, और वेदांत का कर्ता भी मैं ही हूँ। इस प्रकार भगवान ने बताया कि मैं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हूँ, तो उसको जानना बहुत आवश्यक है। तो स्वरूप को जो जान लेता है वो ही ज्ञाता कहलाता है, कि वेदों को जानने वाला वही है जिसने अपनी आत्मा को यानी परमात्मा के मूल रूप को जान लिया। तो ऊपर परमात्मा ने मूल रूप अपना बताया, वृक्ष का मूल यानी कि उसकी जड़, और नीचे प्रकृति उसकी शाखाएं हैं। तो जो इस मूल से प्रकृति का विभाजन करके जानता है यानी मूल से जानता है वह वेदवित है। और भगवान ने कहा कि मैं वेदवित हूँ, यानी कि उसे जो जानता है, श्री कृष्ण ने अपने को उस तुलना में बताया कि मैं वेदवित हूँ, यानी कि उसका ज्ञाता तो मैं ही हूँ। और आगे बताया कि संसार में पुरुष का स्वरूप दो प्रकार का है। तो श्लोक नंबर 16 है, द्वा विमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर सरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरः उच्यते। यानी क्षर और अक्षर, यानी कि एक क्षर होता है जो क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए, और अक्षर होता है कि जो अक्षय होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो कहा भगवान ने कि हे अर्जुन, इस संसार में क्षय होने वाला यानी नष्ट होने वाला, परिवर्तनशील, और जो अक्षय है यानी जो अपरिवर्तनशील है, जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसे दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, तो वह तो क्षर पुरुष हो गया यानी जो नष्ट होता है, और आज है वह कल नहीं रहेगा। तो दूसरा कूटस्थ पुरुष होता है जो अविनाशी है। साधन के द्वारा हम अपने मन सहित इंद्रियों का निरोध करके, यानी जिनकी इंद्रिया समूह कूटस्थ है, वही अक्षर कहलाता है। तो अक्षर और क्षर दो प्रकार के पुरुष बताए। तो अक्षर पुरुष तो है जो अविनाशी, कभी उसका नाश होता नहीं है, और विनाशी जिसका नाश हो जाता है वो क्षर पुरुष है। तो ये इसके पुरुष की अवस्थाएं हैं सिर्फ। तो इनसे परे भी बताया कि एक अन्य पुरुष भी है, एक तो क्षर और अक्षर, यानी क्षय होने वाला और क्षय नहीं होता जिसका। इससे अलग एक और तीसरा पुरुष भी बताया कि एक अन्य पुरुष भी है, कौन सा? श्लोक नंबर 17, उत्तम है पुरुषस्तवन्य है परमात्म इति उदाहृत है, यो लोकस्य त्रयम् आविश्य है बिभ्रत्य अव्य ईश्वर है। ईश्वर है मतलब परमात्मा है, यानी कि दो प्रकार के पुरुष बताए, उनसे अलग जो अन्य एक और पुरुष है वह है ईश्वर है, परमात्मा है, उसके अनेक नाम है। उन दोनों से उत्तम यानी श्रेष्ठ है। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता। परमात्मा भी कहते हैं उसको, ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। इस प्रकार परमात्मा अव्यक्त, अविनाशी, पुरुषोत्तम इत्यादि उसके नाम है। तो पुरुषोत्तम यानी जो हमारे जो मास चल रहा है पुरुषोत्तम मास, वो भगवान पुरुषोत्तम के नाम से इस महीने का नाम है। तो इस प्रकार वह अन्य है, वह अनिर्वचनीय है, उसको हम अपने वचन